हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। आपके सामने ये लाइन लिखी हुई आपको नजर आ रही होगी, जियो बायकॉट एंड बीएसएनएल की घर वापसी। एक्चुअल में ये आप देखेंगे तो ट्विटर या फिर आप कह सकते हो एक्स जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग आपको ये लाइन देखने को मिल रही है। तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या चल रहा है और क्यों इस तरीके की जो लाइन्स हैं वो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा so that rest of the student can also join। आइए जरा बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। देखिए, आप सभी को ध्यान होगा, नहीं मतलब मैं ध्यान से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि अंबानी की वेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, भगवान जाने की कब खत्म होगी। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो जियो है यानी कि जो रिलायंस का आपको एक जियो सब यूनिट देखने को मिलता है। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि जियो ने बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सिम डिस्ट्रीब्यूट की थी। इनका जो टैरिफ था वो भी काफी कम कॉस्ट का हुआ करता था, अनलिमिटेड। इसके अंदर नेट फैसिलिटी या फिर जो इंटरनेट सर्विसेज थी वो आपको अनलिमिटेड देखने को मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब इसके यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए तो उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो ये अनाउंसमेंट किया गया था कि 3 जुलाई से जियो के जितने भी टैरिफ है उनकी कॉस्ट को बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो टैरिफ कॉस्ट करता था 155 रुपीज का, अब वो कॉस्ट करेगा 189 रुपीज का। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जियो हमेशा से था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जियो से पहले की अगर हम बात करें या फिर अगर हम बिल्कुल शुरुआती दौर की बात करें तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो बीएसएनएल चला करता था, है ना। कितने लोगों के पास में बीएसएनएल था? सबसे पहली सिम सच सच बताइएगा। बीएसएनएल चला करता था। और ये जो बीएसएनएल है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। ये जो बीएसएनएल की हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि बीएसएनएल के यूजर्स तो काफी सारे थे, लेकिन ये ना तो 4G सर्विसेज दे रहे थे ना तो 5G सर्विसेज दे रहे थे। और जो जियो था वो मैक्सिमम आपको 4G 5G सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा था एंड अनलिमिटेड नेट पैक दे रहा था। अब आज के टाइम में तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं भाई, नेट फैसिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। आजकल हर एक के हाथ में आप देखोगे तो आपको मोबाइल फोन देखने को मिल ही रहा है। तो नेट फैसिलिटी मैंडेटरी हो चुका है। खाना खाएंगे तो मोबाइल, हाँ, वॉशरूम जाएंगे तो मोबाइल, सुबह उठेंगे तो मोबाइल। तो आजकल मोबाइल के बिना तो काम चल ही नहीं रहा है। तो बीएसएनएल जो है धीरे धीरे करके काफी सारे लोगों ने बीएसएनएल को छोड़ना शुरू कर दिया था और बताया गया करीबन 16.4 लाख ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने 2022 से लेके 2023 तक बीएसएनएल की सर्विसेज को बंद किया, या आप कह सकते हैं उन्होंने अपनी सिम को स्वैप कराया। चलिए ठीक है, लेकिन अब जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि जियो के जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद से मैक्सिमम लोग जो हैं वो एक बार फिर से अपनी सिम को क्या करा रहे हैं? स्वैप करा रहे हैं। सिम का स्वैप कराने का मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि आप जो है ना अपना मोबाइल नंबर सेम रखना चाहते हो, अपना मोबाइल नंबर जो है वो आप सेम रखना चाहते हो, बट आप क्या चाहते हो? आपका जो सिम है ना उसका नेटवर्क चेंज हो जाए। तो आप में से भी कई बार बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, आप एक एसएमएस भेजते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख के भेजते हो और उसको क्या करते हो? भेजते हो किस पे? 1900 पे। जिसके बाद में क्या होता है, आपकी जो सिम है उसका नेटवर्क 24 आवर्स बाद या फिर 1-2 दिन बाद क्या होता है, वो आपका एक्टिव हो जाता है। तो सिम स्वैपिंग जो है काफी ज्यादा चलना शुरू हो चुकी है। बट इसके चलने का कारण क्या है? चलने का कारण ये है, अगर हम बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल जो है वो अभी तक पूरी तरीके से कह लीजिए 4G सर्विसेज या 5G सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं करता है। यानी कि अगर हम देखें तो बीएसएनएल बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे अभी आपको 4G सर्विसेज देखने को नहीं मिलेंगी, और 5G तो बीएसएनएल ने अभी लॉन्च भी नहीं किया है। लेकिन इनका जो 2 GB का डेटा होता है 30 दिनों का, उसकी कॉस्ट आती है 199। यानी कि जो बीएसएनएल है उसकी 30 दिनों का जो 2 GB डेटा होता है वो कॉस्ट करता है 199। लेकिन जब से रिलायंस ने अपने प्राइसेस इंक्रीज किए हैं तब से 2 GB जो डेटा है, जो कि अब अनलिमिटेड भी नहीं रहा, उसका जो प्राइस है वो आपको 300 से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है। करीबन 349 है, शायद 349 रुपीज, और वो भी कितना? 28 दिनों के लिए। तो अब आप खुद से सोचो कि अगर बीएसएनएल आपको सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन अगर हम जियो के कंपैरिजन में देखें तो हाँ, वो आपको 4G 5G सर्विसेज नहीं दे रहा है, बट इनके जो टैरिफ है वो इतने ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं कि लोगों ने अपनी सिम को स्वैप कराना शुरू कर दिया है या अपने मोबाइल का जो नेटवर्क है उसको चेंज कराना शुरू कर दिया है। जिसके चलते आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आप साइड में देखोगे तो यहाँ साइड में भी अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट वेडिंग, मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है, हर अखबार के अंदर आपको मिलेगा। तो जिसको लेके यहाँ पे जियो बायकॉट एंड बीएसएनएल की घर वापसी ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है। लेकिन
लेकिन यहाँ पे अभी पॉज है। पॉज ये है कि तो फिर सब लोग बीएसएनएल में क्यों जा रहे हैं, एयरटेल में या वोडा में क्यों नहीं जा रहे हैं? भाई वोडा के जो टैरिफ्स हैं वो तो पहले से ही महंगे हैं, है ना, और एयरटेल ने भी जियो को देखा दाखी में अपने जो टैरिफ्स हैं उनका प्राइस बढ़ा लिया है। अब बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो महीने का रिचार्ज कराते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 3 महीने का कराते हैं, हमारे जैसे होते हैं जो साल भर का कराते हैं। तो अलग अलग आपको कैटेगरी के यूजर्स देखने को मिलते हैं। बट भाई करना क्या है, नेट चलना चाहिए और बात हो सके, यही तो 2 चीजें आपको चाहिए ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक बार फिर से बीएसएनएल के अंदर वापस लेके आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में करीबन 4G जो बीएसएनएल प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर करीबन 10 लाख यूजर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और धीरे धीरे करके इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ये है पूरा आर्टिकल, ये जो ट्रेंडिंग चल रहा था, इस ट्रेंडिंग का रीजन क्या था, कारण क्या था, वो मैंने आपको बताया। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा कि ये जो रिलायंस है या फिर एयरटेल है, वोडा है, बीएसएनएल है, इन सबको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उस बॉडी का नाम क्या है, कब बनी है और साथ ही साथ में उसके चेयरपर्सन कौन है। कमेंट में आंसर करिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।